हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके पहले वाले वीडियो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। फ्लावर का कंप्लीट स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लिए थे। इसमें क्या क्या था, 4 पार्ट था उसमें, 2 नॉन इसेंशियल और 2 इसेंशियल। नॉन इसेंशियल में क्या था, कैलक्स कोरोला, और इसेंशियल में क्या था, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ लिए कि मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, उसके बारे में पढ़े। क्या बोलते थे, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के कितने पार्ट, उसके एक यूनिट को बोलते थे अस्टेमन। अस्टेमन के 2 पार्ट, कौन कौन सा, एक एंथर जो कि फर्टाइल पार्ट था, उपजाऊ पार्ट था जिसमें मेल गैमेट बनता था, और एक दूसरा जो लॉन्ग और सिलेंडर था वह था क्या, फिलामेंट, है कि नहीं, वो हम लोग पढ़ लिए। आज हम लोग देखेंगे कि एंथर जो है, जो सबसे ऊपर वाला भाग रहता है, लोब टाइप में था, गांठ के टाइप में था, उसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल गैमेट क्या बोलते थे, पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर, है कि नहीं, क्या बोलते थे, पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। तो जो पोलन ग्रेन और जो माइक्रोस्पोर, जो दूसरा नाम है, उसका फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जितना जगह जेनेसिस लगा रहेगा समझिए कि वहां पर कुछ फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर मीन्स कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। आप मेल में भी पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। आप पढ़ेंगे यूजेनेसिस। यूजेनेसिस फीमेल में, तो उसमें क्या देखेंगे कि ओभा का फॉर्मेशन हो रहा है। जितना जगह जेनेसिस लगेगा तो उसमें उस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या जेनेसिस है, माइक्रोस्पोर मीन्स कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, मेल गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके जो एंथर है वह एंथर में होगा। ठीक है, कैसे होगा इसको समझते हैं। एंथर में हम लोग पढ़े कि एंथर 2 लोब है और प्रत्येक लोब में 2 चैम्बर है। ठीक है, ये हम लोग पढ़े। ये जो एंथर था 2 लोब हो गया, ये एक लोब 2 लोब, 2 लोब हो गया। प्रत्येक लोब में 2 चैम्बर थे, 1 चैम्बर 2 चैम्बर, 1 चैम्बर 2 चैम्बर, है कि नहीं, 2 चैम्बर थे, दोनों सिलेंड्रिकल एक्सिस में था, नीचे तक आया हुआ था। ठीक है, इसमें एक टिश्यू भरा रहता है, उस टिश्यू का नाम है स्पोरोजीनियस टिश्यू। स्पोरोजीनियस टिश्यू। जैसे जैसे एंथर जो है, जैसे जैसे एंथर जो है मेच्योर होते जाता है, ठीक है, परिपक्व होते जाता है, वैसे वैसे स्पोरोजेनियस टिश्यू जो है वह डिवाइड होते जाता है और अपनी जो संख्या है वह इंक्रीज करते जाता है। और इंक्रीज करके ये जो आपको चैम्बर दिख रहा है अंदर, वह पूरी तरह से वह स्पोरोजेनियस टिश्यू से भर जाता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, यह स्पोरोजेनियस टिश्यू फिर अंत में ट्रांसफर हो जाता है दूसरे सेल में, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मदर सेल, या फिर हम बोलते हैं पोलन ग्रेन मदर सेल, जिसको शॉर्ट में पीएमसी भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, पीएमसी। ये जो सेल है वह कौन ट्रांसफर हुआ, स्पोरोजीनियस टिश्यू, वह किसमें ट्रांसफर हो गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल या तो फिर पोलन ग्रेन मदर सेल। ओके, यह जो सेल है वह कहाँ है, यही 2 चैम्बर, चारों चैम्बर में है। यह जो सेल है यह म्यूसिस करेगा, मींस कि अब वह गैमेट बनाएगा। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब म्यूसिस होता है तो एक सेल कितने सेल बनाते हैं, तो एक सेल से 4 सेल बनता है कि नहीं है, एक सेल से 4 सेल बनता है। तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है और जो पोलन ग्रेन मदर सेल है, एक बार म्यूसिस करेगा तो कितने सेल बनाएगा, 4, मींस कि 4 पोलन ग्रेन बनेगा। कितना, 4 पोलन ग्रेन बनेगा। और साथ में हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड, तो हैप्लॉइड होगा, क्योंकि हम लोग म्यूसिस में पढ़ चुके हैं कि इसमें डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाता है। ठीक है, लेकिन माइटोसिस में कोई चेंजेस नहीं होता, वह डिप्लॉइड से डिप्लॉइड या हैप्लॉइड से हैप्लॉइड होता है। तो यह जो पोलन ग्रेन बना वह क्या रहेगा, यह 4 की संख्या में रहेगा और साथ में क्या रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। ओके, तो ये जो है वह पोलन ग्रेन है। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है।
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसका मतलब समझ गए कि इसमें माइक्रोस्पोर मीन्स की पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। द फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर, जिसको पोलन ग्रेन भी बोलते हैं, इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोल रहा है कि फॉर्मेशन मतलब बनना एंड डिफरेंशिएशन मतलब बन के अलग वहीं हो जाना, किसका, माइक्रोस्पोर का, इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और उसका डिफरेंशिएशन होता है। स्पोरोजीनियस टिश्यू फिल्स द होल इंटीरियर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोल रहा है कि जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ये जो हो गया एंथर का 2 लोब, प्रत्येक लोब में 2 चैम्बर, जिसको हम लोग पोलन सेक बोल रहे थे, या तो फिर पोलन सेक या तो फिर माइक्रो स्पोरेंजिया, यही बोल रहे थे। तो यहां पर लिखा हुआ है कि स्पोरोजीनियस टिश्यू फिल द होल, पूरा इंटीरियर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। इसको जो हम पूरा एक साथ प्लूरल में बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, और सिंगुलर में हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम यहां से यहां तक है, इसमें सब में क्या भरा हुआ है, स्पोरोजीनियस टिश्यू फिल द होल मतलब पूरा, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, ये जो पोलन सेक के अंदर की तरफ ऑफ या माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पूरा स्पोरोजीनियस टिश्यू भरा हुआ है। ठीक है। इट सेल डिवाइड विथ द ग्रोथ एंथर एंड इंक्रीज देयर नंबर। जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है, जैसे जैसे एंथर ग्रोथ होता है, वैसे वैसे यह जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है वह डिवाइड करता है और साथ में क्या करता है, इंक्रीज करता है अपनी संख्या को, इंक्रीज देयर नंबर। अल्टीमेटली अंत में दे आर ट्रांसफॉर्म, अंत में क्या होता है, वह ट्रांसफर हो जाता है किसमें, इनटू माइक्रोस्पोर और पोलन मदर सेल। बात समझ में आई, किसमें ट्रांसफर होता है, माइक्रोस्पोर या फिर पोलन मदर सेल, जिसको पीएमसी भी बोलते हैं। ओके। उसके बाद है द मदर सेल अंडरगो म्यूसिस, यह जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है वह ट्रांसफर हुआ पोलन मदर सेल। यह पोलन मदर सेल क्या करता है, अंडरगोज, अंदर ही अंदर क्या करता है, म्यूसिस टू प्रोड्यूस टेट्राड्स मतलब 4 ऑफ हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। यह जो पोलन मदर सेल है यह ट्रांसफर हो जाता है किसमें, यह जो है वह म्यूसिस करता है और पोलन ग्रेन बनाता है। यह जो पोलन ग्रेन है यह हैप्लॉइड है और एक बार में 4 पोलन ग्रेन बनाता है। एज द एंथर मेच्योर, जैसे उसके बाद जब एंथर जैसे ही मेच्योर हो जाता है, पूरा परिपक्व हो जाता है, एंड डिहाइड्रेट्स का मतलब होता है कि वाटर को लॉस करना, मतलब वह सूख जाता है। इट डेहिसेस बाय स्प्लिट एंड पोर टू लिबरेट द पोलन ग्रेन। मीन्स कि जैसे ही एंथर मेच्योर हो जाता है, वाटर को लॉस करता है, या इट डेहिसेस मतलब वह फूट जाता है, बाय स्प्लिट का मतलब वह दरार आके, क्या दरार आके, एंड पोर या तो फिर यहां पर पोर क्रिएट हो जाएगा, पोर टू लिबरेट मतलब मुक्त करना, टू लिबरेट द पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन को क्या करता है, मुक्त कर देता है। बात समझ में आई, क्या क्या था, एंथर था, एक बार और समझा देते हैं, पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। ये हो गया एंथर के 2 लोब, पहला लोब, दूसरा लोब, प्रत्येक लोब में 2 चैम्बर, मीन्स कि 2 पोलन सेक या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसको हम किसमें बोलते हैं, प्लूरल में, और सिंगुलर में क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, जो कि यहां लिखा हुआ है। पूरा एंथर में यह जो पोलन सेक है या तो फिर माइक्रोस्पोरेंजिया है, उसमें क्या भरा है, स्पोरोजीनियस टिश्यू। क्या भरा है, स्पोरोजीनियस टिश्यू। जैसे जैसे एंथर मेच्योर हो जाता है, होते रहता है, परिपक्व होता है, वैसे वैसे स्पोरोजीनियस टिश्यू है वह डिवाइड करके अपनी संख्या बढ़ा देता है और पूरे पोलन सेक में यह पूरा भर जाता है। ओके। उसके बाद अंत में क्या होता है, यह स्पोरोजीनियस टिश्यू है वह ट्रांसफर हो जाता है किसमें,
पोलन मदर सेल में। किसमें? पोलन मदर सेल में। उसके बाद यह ट्रांसफर होने के बाद पोलन मदर सेल क्या करता है? अंडरगोज, अंदर ही अंदर क्या करता है? म्योसिस करता है। क्यों? गैमेट बनाने के लिए। हम लोग पढ़े हैं कि जब कभी भी गैमेट बनता है तो क्या होता है? म्योसिस होता है। तो म्योसिस होता है गैमेट बनाने के लिए, और गैमेट जो बनता है म्योसिस से वह 4 गैमेट बनता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ भी एक बार में 4 पोलन ग्रैंड बनेगा, और वह जो होगा वह हैप्लॉइड होगा। ओके, तो पीएमसी क्या करेगा? पोलन मदर सेल म्योसिस करेगा और 4 पोलन ग्रैंड बनाएगा। उसके बाद यहाँ पर पोलन ग्रैंड पूरा भर गया। उसके बाद एंथर जो है पूरी तरह से मैच्योर हो गया, जितना पोलन ग्रैंड बनना था बन गया। उसके बाद क्या होता है? वाटर का लॉस होता है, डिहाइड्रेट होता है। उसके बाद क्या होता है कि यह जो पोलन ग्रैंड है यह फूट जाता है। तो आखिर क्यों फूटता है? अगर मान लीजिए कि यह नहीं फूटेगा तो पोलन ग्रैंड तो अंदर में ही रह जाएगा। तो फिर यह मेल गैमेट है ना, यह पोलन ग्रैंड जो है मेल गैमेट है, यह तो कोई सीड है नहीं। यह पोलन ग्रैंड फिर दूसरे जगह तो भी जाना है, फीमेल के पास भी जाना है, वहां भी तो फर्टिलाइजेशन होना है। तो अगर मान लीजिए यह पैक रहेगा तो फिर वह पोलन ग्रैंड ट्रांसफर कैसे होगा? इसीलिए यह क्या होता है कि फूट जाता है। ठीक है, फूटने के बाद यह फूटता कैसे है? या तो इसमें दरार आ जाएगी, या तो फिर इसमें पोर क्रिएट हो जाएगा। जब यह पोर क्रिएट होता है तो उसके बाद क्या करता है कि पोलन ग्रैंड लिबरेट का मतलब मुक्त होना, पोलन ग्रैंड जो होता है यह एंथर से मुक्त हो जाता है। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं पोलन ग्रैंड के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रैंड। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है यह पोलन ग्रैंड है। पोलन ग्रैंड में 2 सेल होते हैं। कितने? 2 सेल। पहला जो सेल है वह आपको दिख रहा होगा जनरेटिव सेल, जो कि स्पिंडल शेप में होता है इस तरह। और दूसरा सेल आपको दिख रहा होगा वह ट्यूब सेल, या तो फिर हम उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। तो यहां लिख देते हैं ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल। ओके, इसमें 2 ही सेल होता है। पोलन ग्रैंड में 2 ही सेल होता है। लेकिन जब यह पोलन ग्रैंड फीमेल के पास, फीमेल के स्टिग्मा में चला जाता है तो उसके बाद यह जो जनरेटिव सेल है वह डिवाइड होके 2 सेल बना देता है। ओके, तो अभी यहाँ पर पोलन ग्रैंड में 2 ही सेल है। कौन कौन सा? एक ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल, और दूसरा क्या है? ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल, और दूसरा है जनरेटिव सेल। उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर वैक्यूल है। क्या है? वैक्यूल है। और क्या दिख रहा होगा कि इसके 2 लेयर है। पहला जो अंदर वाला लेयर है, जो अंदर वाला आपको दिख रहा होगा ये लेयर, वह क्या है? इंटिन है। क्या है? इंटिन है। और बाहर वाला जो लेयर है वह क्या है? एक्जिन है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को दिख रहा होगा कि 3 यहाँ पर छिद्र टाइप में दिख रहा होगा आपको, जिसको बोलते हैं जर्म पोर। तो डाइकोट का जो रहेगा ना, डाइकोट प्लांट का जो पोलन ग्रैंड रहेगा उसमें 3 छिद्र रहेगा। लेकिन जब मोनोकोट में रहेगा उसमें एक ही जर्म पोर रहेगा। ओके, तो इस छिद्र टाइप को जो है उसको बोलते हैं जर्म पोर। आइए देखते हैं। द पोलन ग्रेन्स आर द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का पहला जो सेल है वह क्या है? पोलन ग्रेन है। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट आप लोग पढ़े होंगे 11th में, है ना। मेल गैमेटोफाइट में क्या होता था कि गैमेट का फॉर्मेशन होता था, और स्पोरोफाइट में क्या होता था कि जो हैप्लॉइड गैमेट था आपस में फ्यूज करके जायगोट बनाता था, जो कि हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। तो मेल गैमेटोफाइट में क्या होता है कि मेल गैमेट बनता है, और वह पहला मेल गैमेट जो हुआ वह क्या है? पोलन ग्रेन। उसके बाद है पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर किस प्रकार। तो पोलन ग्रेन में भी मतलब हो सकता है किस किस टाइप में? ओवल मीन्स के अंडाकार आकार में, ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार, एंड लोब्ड शेप, जो कि लोब टाइप में देखे हैं ना, लोब शेप, इस तरह के आकार में भी हो सकता है। टाइपिकली आमतौर पर पोलन ग्रेन इज हैप्लॉइड। पोलन ग्रेन क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब एक सेलुलर बॉडी होता है विथ अ सिंगल न्यूक्लियस। साथ में क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियस। देखिए यहाँ है न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस विथ सिंगल न्यूक्लियस। वॉल एंड कवरिंग ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड स्पोरोडर्म। यह जो कवरिंग आपको दिख रहा है क्या? इंटिन और एक्जिन, इसको हम एक साथ अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म। यही स्पोरोडर्म जो है डिवाइड होके आउटर एक्जिन और इनर इंटिन बना। बात समझ में आई? पोलन ग्रेन के जो बाहरी लेयर है उसको क्या बोलते हैं? कवरिंग को स्पोरोडर्म। और यही स्पोरोडर्म डिवाइड होकर क्या बना? आउटर एक्जिन और इनर इंटिन। ओके,
उसके बाद है वॉल और कवरिंग ऑफ पोलन ग्रेन कॉल्ड स्पोरोडर्म, ये हो गया। इट हैज 2 लेयर, यही स्पोरोडर्म जो है वह डिवाइड होकर कितने लेयर बनाया, 2, आउटर एक्जिन और इनर इंटिन। बात समझ में आई? तो आज के वीडियो हम लोग देख लिए कि एंथर में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो 4 स्टेप से याद रखिएगा। पहला कि स्पोरोजिनियस टिश्यू है वह जैसे जैसे पोलन ग्रेन मैच्योर होता है वैसे वैसे अपनी संख्या बढ़ाता है डिवाइड करके। दूसरा, स्पोरोजिनियस टिश्यू है वह ट्रांसफर हो जाता है किसमें, माइक्रोस्पोर मदर सेल में या फिर पोलन मदर सेल में। तीसरा, यही माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वह डिवाइड करता है म्यूसिस से और पोलन ग्रेन बनाता है। और जो पोलन ग्रेन होता है वह हैप्लॉइड होता है और टेट्राइड के कंडीशन में होता है, मतलब कि एक बार में 4 पोलन ग्रेन बनाता है। ओके, उसके बाद या जैसे जैसे पूरा मेच्योर हो जाता है, डिहाइड्रेट होता है, वाटर का लॉस होता है, उसके बाद फूट जाता है और जैसे वह फूटता है पोलन ग्रेन वहाँ से मुक्त हो जाता है। ठीक है, वह हवा के माध्यम से या कीट मकोड़ा के माध्यम से, वाटर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। उसके बाद पोलन ग्रेन में क्या होता है कि पोलन ग्रेन में 2 सेल होता है। पहला जो होता है वह जनरेटिव सेल होता है और दूसरा वेजिटेटिव सेल होता है। इसमें 2 लेयर होता है, आउटर का एक्जिन, इनर का एंटिन। यह जो लेयर बना है वह स्पोरोडर्म से बना है। स्पोरोडर्म जो है वह डिवाइड करके आउटर एक्जिन और इनर इंटिन बना है। पोलन ग्रेन में 3 जर्म पोर होते हैं, किसमें, डाइकोट के कंडीशन में। डाइकोट जो प्लांट होता है, एक प्लांट मोनोकोट होता है, एक प्लांट डाइकोट होता है। तो जो डाइकोट प्लांट रहेगा उसमें 3 रहेगा क्या, जर्म पोर। लेकिन जो मोनोकोट रहेगा उसमें एक ही रहेगा। ओके, बात समझ में आई? तो ये हुआ, आज हम लोग देख लिए पूरा। कल हम इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के एक्जिन और इंटिन के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, साथ में वेजिटेटिव और ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आई होप ये वीडियो आप लोग समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।